आर्किटेक्चर जो एंशियंट इंडिया का था काफ़ी एडवांस्ड आर्किटेक्चर देखा गया उस टाइम पे। उस टाइम पे कार्विंग्स, मोल्डिंग्स, इंट्रिकेसी कितनी थी, बट कुछ स्ट्रक्चर्स इतने सालों से चले आ रहे हैं, कितने क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर इज स्टिल विथस्टैंडिंग। लोगों को इतना समझ थी उस टाइम पे। वो कोहिनूर के जो डायमंड्स होते थे वो एम्बेडेड होते थे डोर्स और विंडोज में उनके। दे वर सो वेल्दी एट दैट टाइम। क्या आर्किटेक्चर जो एंशियंट इंडिया का था वो हमने सुना है काफ़ी एडवांस्ड आर्किटेक्चर देखा गया उस टाइम पे। हाँ, तो इंडस वैली का ही जो सिविलाइजेशन था वो उस टाइम के लिए ही बहुत एडवांस था, क्योंकि उन लोगों ने इतनी प्लानिंग से सब टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग इतने उससे सोच के रखी थी। इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हमको आज के टाइम में जो हम फोर्ट्स, पैलेसेस ये सब देख रहे हैं उनके, अगर आप देखोगे कि उस टाइम पे कार्विंग्स, मोल्डिंग्स, इंट्रिकेसी कितनी थी। आज के टाइम पे हमारे पास कितने वेरियस टूल्स हैं, हमारे पास ऑटोकैड है, हमारे पास ड्राफ्टिंग के टूल्स हैं, कितने टूल्स हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में ये सब नहीं था। वी डिडंट हैव कंप्यूटर, वी डिडंट हैव एनीथिंग। तो लोग क्या करते थे, हाथ से सारा स्केच करते थे, ड्राइंग करते थे। तो इंडस वैली तो कितने पुराने टाइम में लोगों को इतना नॉलेज था कि हाँ ये ऐसे ड्रॉ करना है, जब पेंसिल्स भी नहीं हुआ करती थी, जब सिर्फ पत्थर से लोग एक मतलब लैंड पे वो करके और सिर्फ इतना ही समझ लेते थे, फिर भी इतने प्रिसीजन से। और आज आप देखो, अगर हम एक बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि वो 10 साल भी चलेगी, बट कुछ स्ट्रक्चर्स इतने सालों से चले आ रहे हैं। आप क्लाइमेट उस पे इम्पैक्ट्स देख लो, कुछ भी हो रहा हो, कितने क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर इज स्टिल विथस्टैंडिंग। इसका मतलब दे वर वेरी एडवांस। They were very advanced in knowledge, also in choosing the material, in choosing the right kind of binding elements for them. तब स्टोन, जैसे इंडिया की बात करें तो तब स्टोन का यूज ज्यादा हुआ करता था। तो लोगों को कितना पता था कि स्टोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। स्टोन एक्सपैंड कर सकता है, स्टोन इज अ वेरी पोरस मटेरियल, तो वो एक्सपैंड करता है, उसमें हीट पड़ेगी तो इट ऑल्सो एक्सपैंड्स एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। तो लोगों को इतना भी था कि ये एक्सपैंड करेगा तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इसका ये इफेक्ट करेगा। बेसिकली अगर कोई भी स्ट्रक्चर है स्टोन का, मंदिर ले लो, तो मंदिर कोई भी अगर स्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सनलाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो हीट उसमें जनरेट हो रही है, हीट एक्यूमुलेट हो रही है, अंदर गर्म हो रहा है, पर एट द सेम टाइम वो उतना कूल भी होता है। लोगों को इतना समझ थी उस टाइम पे, और उन मोल्डिंग्स और कार्विंग्स वो हाथ से करते थे। आज के टाइम में हमारे पास वेरियस डिजिटल प्रिंटिंग आ गई टेक्नोलॉजीज है आ आज गई है। तो। तो मतलब आप कार्विंग उससे कर सकते हो, आपकी सीएनसी कटिंग होती है, आपके पास कितने मशीन्स और टूल्स आ गए जिससे ये सब हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि पुराने टाइम में लेबर्स भी वैसे थे, स्किल्ड लेबर्स आपको मिल जाते थे। आज के टाइम पे आपको इतनी इंट्रिकेसी, इतनी कार्विंग करने वाला कोई लेबर नहीं मिलेगा, इसलिए यू डोंट फाइंड ऑल सच बिल्डिंग्स टिपिकली नाउ as compared to earlier. कैन वी टॉक अबाउट एनी साइट इन स्पेसिफिक? गोलकोंडा को फोर्ट के बारे में मैं बात करूंगी। तो उस फोर्ट की जो अगेन मतलब इट वाज बिल्ट लाइक सेवरल इयर्स गोलकोंडा फोर्ट जो हैदराबाद में। इन हैदराबाद। यस, गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद। तो इट वाज अ वेरी मैसिव सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम। इट हैड मेजर बिग गेट्स, डोर्स, जिससे वो आर्मीज और जो उनके अपोजिशंस होते थे उनसे बचने के लिए वो क्रिएट किए हुए होते थे। ऑल्सो गोलकोंडा को फोर्ट में इट वाज अ मेजर, आई वुड से, रिजर्वायर, और या फिर ऐसा बोलेंगे कि उनके पास जो राजा थे उनके पास कोहिनूर डायमंड का एक मतलब अच्छा खासा कलेक्शन हुआ करता था, जो सिर्फ उस टाइम पे उनके पास ही होता था। कलेक्शन मतलब Yes. बहुत सारे कोहिनूर मतलब डायमंड्स थे उनके दे पास। वर सो वेल्दी कि उनके पास कोहिनूर डायमंड जो इंडिया में उस टाइम पे किसी के पास नहीं होते थे, वो उन राजा महाराजाओं के पास में जो गोलकोंडा फोर्ट में थे उनके पास होते थे। इवन उनके जो डोर्स, पर विंडोज। कोहिनूर तो एक डायमंड का नाम है शायद, नहीं? हाँ, तो इट्स कोहिनूर इट्स अ टाइप ऑफ इज अ डायमंड। टाइप ऑफ डायमंड। ओके। कोहिनूर टाइप ऑफ डायमंड। तो उस वो कोहिनूर के जो डायमंड्स होते थे वो एम्बेडेड होते थे डोर्स और विंडोज में उनके। तो इट दे वर सो वेल्दी एट दैट टाइम। ये कोहिनूर टाइप के डायमंड्स हाँ वहां पे एम्बेडेड थे। वहाँ पे थे। यस। तो
वैसा उस इतना एडवांस उसका आर्किटेक्चर भी वैसा ही था। अब क्योंकि उनको लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता था फ्रॉम इन्वेडर्स, आउटसाइडर्स, तो एंट्री वेज बने थे वेरियस, मतलब पैलेसेस में वेरियस एंट्री वेज होते थे। तो जैसे एक मेजर एंट्री वे जिसकी मैं बात बताऊंगी, तो वहाँ पे से अगर कोई भी एंटर होता था तो जो एक राजा या राजा का जो भी सिपाही या जो गार्ड होता था, वो इंडिकेट करता था राजा को कि कोई आया है। तो वो ऐसे क्लैप करके वो वहां से बता सकता था राजा को कि कोई आया है और कोई मिलना चाहता है आपसे। तो वो जो क्लैपिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, वो जो महाराजा जहाँ पे बैठा है उसके ऊपर जो श्राइन है, जो चोटी है उस जगह की, वहां पे जाके हिट करती थी और वहां से वो राजा को सुनाई देती थी। मतलब इतने साइंटिफिक मैथमेटिकल थॉट्स लोगों के होते थे कि उस टाइम पे भी वो लोग इतना सोच सकते थे, जो हम आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। तो एंट्री पे ही वो अगर क्लैप कर दे वहां से कोई, तो राजा को पता चल जाता था कि कोई आया है एंड समवन वांट्स टू मीट हिम। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये।